दोस्तों, अगर दुनिया में कभी कहीं ओलंपिक हुआ पलटने का, यकीन जानिए हमारे देश के नेता ना उसमें कई गोल्ड मेडल ला सकते हैं। स्पेशली हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बताइए, एन चुनाव में किसने सोचा था कि नीतीश कुमार, नीतीश बाबू, या फिर अगर तेजस्वी यादव की जुबान में बोलूं तो पलटू चाचा एक बार फिर पलटी मार लेंगे। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बार ऐसी पलटी मारी है कि बिहार वाले भी अपना माथा पकड़कर सोच रहे होंगे कि मुख्यमंत्री कब क्या बोल दे और कब किस बात से पलट जाए, कुछ कह नहीं सकते। दोस्तों, आज अचानक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सामने आए और उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया। हैरानी इस बात की है कि ये ऐलान खुद नीतीश कुमार की बोली हुई बात को काटता है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सुबह अचानक ये ऐलान करते हुए सबको हैरान कर दिया कि हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। 67 लाख परिवारों को लाभ होगा। हमने ये भी तय कर लिया है कि अगले 3 वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर अथवा नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा। मतलब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कॉपी कैट बन गए, अरविंद केजरीवाल की कॉपी कर ली और यहाँ भी मुफ्त बिजली का ऐलान कर दिया। वैसे तो दोस्तों, ये कोई नीतीश कुमार नई काम नहीं कर रहे। अरविंद केजरीवाल का देखा देखी अब लगभग हर राज्य की ये कहानी उभर कर आ गई है। लेकिन पलटना मैंने क्यों बोला? क्योंकि विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार अभी कुछ वक्त पहले इस बात का बड़ा बखान किया करते थे कि भाई ये जो मुफ्त बिजली दे रहे हैं ना, इससे हालत खराब हो जाती है अर्थव्यवस्था की। वो देखिए, पंजाब के लोगों को मुफ्त बिजली दी थी पंजाब की सरकार ने और क्या हालत उनकी हो गई। देखिए, नीतीश कुमार विधानसभा के अंदर मुफ्त बिजली के कितने खिलाफ सुनाई दे रहे थे। बिजली कभी मुफ्त में नहीं देना चाहिए, कम दर पर देना चाहिए, लेकिन मुफ्त नहीं देना चाहिए। और एक बात मैं कहूंगा, बहुत लोग बोलते हैं मुफ्त में, इससे बढ़कर के कोई दूसरा गलत काम हो ही नहीं सकता। और ये काम पंजाब ने शुरू किया, क्या बुरा हाल अपना पंजाब ने कर लिया। और अगर दिल्ली में किसी को वोट मिल गया कि 200 तक हम दे देंगे इसको और बिजली मुफ्त में, और उसकी क्या स्थिति होने वाली है ये किसी को पता नहीं है। और आपको क्या लगता है? एक ही बार नीतीश कुमार इस बात को लेकर बहुत स्ट्रांगली बोलते थे कि मुफ्त बिजली किसी हाल में देना गलत है, आप सस्ती दरों में बिजली दे दीजिए, जो कि नीतीश कुमार ने एक बार पहले और बोला है विधानसभा के अंदर। हम शुरू से कह रहे हैं ना कि मुफ्त में नहीं दिया जाएगा, अब बहुत कम पैसे में देते हैं हम लोग, और इसीलिए देते हैं कि वो सुरक्षित रहे। कितना कम पैसा में देते हैं, कितना बड़ा पैसा लगता है सरकार को बिजली लेने में, और कितना कम पैसा देते हैं। आप सब लोग रहे, एक बात जानते रहे, अब आज बोल रहे हैं। और बाकी कई राज्यों में कुछ लोग अपना कर देते हैं कि मुफ्त में देंगे, और हम तो शुरू से यहां बोलते रहे, बाहर बोलते रहे, यहां तक कि चुनाव के दौरान जब भी चुनाव होता था वहां पर भी हम खड़ा होकर के बोल देते थे कि ये सबकी सुरक्षा के लिए है। अगर उसको थोड़ा पैसा लगेगा, हल्का सा पैसा लग रहा है, तो आप लोग तो ऐसे ही खत्म कर देते हैं। हम तो सबकी सुरक्षा के लिए रखे हुए हैं। तो आप लोग कुछ सोचिए भाई, चुपचाप बैठिए। तो दोस्तों, कोई आदमी एक बात बोल सकता है, 2 बार, लेकिन एक ही बात कैसे रिपीट कर सकता है? इसका मतलब वो उस बात को सीरियसली फील करता है। देखिए दोस्तों, नीतीश कुमार बिहार में इतने लंबे टाइम से मुख्यमंत्री हैं, वो बिहार की आर्थिक हालत जानते हैं और इसीलिए शायद उन्होंने अब तक मुफ्त बिजली के बिना ही चुनाव जीते। लेकिन अब मैं इस बात को लेकर हैरान हूं और नीतीश कुमार के समर्थक परेशान भी होंगे कि क्या नीतीश कुमार को अब अपने सुशासन बाबू वाली छवि पर भरोसा नहीं है, विकास पुरुष वाली छवि पर भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर नीतीश कुमार इससे पूर्व में बिना मुफ्त बिजली जैसी योजनाओं के जरिए बिहार जैसे राज्य में चुनाव जीत सकते हैं, तो अब उनको कौन रोक रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार के बाद समझ में आ गई है कि अब उनको भी दूसरे राज्यों की तरह रेवड़ियां बांटनी पड़ेंगी, क्योंकि अब उनके अपने चेहरे पर कोई वोट खास मिलने नहीं वाला है। दोस्तों, न्यूज़ 24 के बड़े शानदार रिपोर्टर है राजीव रंजन। जैसे ही नीतीश कुमार की एक बार फिर पलटी मारने की बात उन्होंने सुनी और पता चला उन्हें कि बिहार में अब 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, इस पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए।
बिहार के वित्त विभाग ने 4 दिन पहले खंडन कर कहा था कि बिहार में 100 यूनिट फ्री बिजली देने की कोई योजना नहीं। आज सीएम नीतीश कुमार ने सुबह ट्वीट कर जानकारी दे दी कि 125 यूनिट फ्री दी जा सकेगी। सरकार में एक हाथ क्या कर रहा है, दूसरे हाथ को पता नहीं। ये कहावत बिहार सरकार पर ठीक ही बैठती है। वैसे फैसले से गांव गरीब को जरूर राहत मिलेगी। दोस्तों, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की लोगों ने कितनी आलोचना की थी जब उन्होंने 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी थी, और प्रधानमंत्री ने उस वक्त मुफ्त रेवड़ियों का जिक्र किया था और कहा था कि इससे अर्थव्यवस्था बड़ी खराब हो रही है राज्यों की। लेकिन आज आप देख लीजिए, कोई एनडीए का राज्य शायद ही बचा होगा जहां चुनाव से पहले इस तरह के वादे नहीं किए जाते। हो सकता है कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार की सरकार लाडली बहन योजना टाइप की कोई योजना भी लॉन्च कर दे, लेकिन सच्चाई है दोस्तों कि ऐसी योजनाएं लॉन्च कर दी जाती हैं, लेकिन जमीन पर उतारने में इसमें सरकार के पसीने छूट जाते हैं। हरियाणा में बीजेपी ने वादा किया था लाडली बहन योजना के जैसी वो एक योजना लेकर आएगी, लेकिन क्या हुआ दोस्तों, चुनाव जीतने के महीनों तक हरियाणा की सरकार वो पूरा नहीं कर पाई। अंत में कहा गया कि बजट आएगा तब करेंगे। दिल्ली में भी यही स्थिति है। दिल्ली में भी यही कहा था, बकायदा मोदी ने अपने नाम पर वोट मांगा था और ये कहा था कि इस योजना लाडली बहन योजना जैसी एक नई योजना बनाई जाएगी। दोस्तों, ऐसी योजना बनाई जाएगी जिसमें महिलाओं को पैसा दिया जाएगा। और दिल्ली में बड़े स्तर पर लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। जिनके घर में 2-2, 3-3 महिलाएं थी, उनको लगा कि भाई अगर हिसाब लगाएंगे तो 3-4 हजार तो परिवार को पूरा सरकार से मिल जाएगा, तो वोट दे दो बीजेपी को। लेकिन क्या हुआ, वो अभी तक जमीन पर लागू नहीं हुई है। तो दिल्ली चुनाव जीतने के बाद भी बीजेपी के पसीने छूट गए। और तो और महाराष्ट्र में, जब महाराष्ट्र में सरकार बना ली एनडीए ने, उसके बाद कई महिलाओं को उस पर अपात्र घोषित कर दिया गया, किश्त भी कम कर दी गई। क्यों? क्योंकि सच्चाई है दोस्तों कि जो ऐसी योजनाएं होती हैं, अल्टीमेटली जो राज्य का पैसा है, एक तो राज्य के पास वैसे भी रेवेन्यू अब कलेक्ट करने के बहुत कम साधन रह गए जीएसटी के बाद, ऊपर से वो जो बेचारा राज्य है वो अपने इस पैसे से हाईवे बनाए, सड़कें बनाए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो। लेकिन जब आप वादा कर देते हैं कि आपको ये देंगे, आपको वो देंगे, तो आपको फिर वादा पूरा करना पड़ता है। बिहार के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा ना हो। तो दोस्तों, ये जो 125 यूनिट है, जाहिर तौर पर इसमें जो बिहार में जो गरीब जनता है उसको बहुत मदद मिलेगी। और अगर आपका पैसा बिजली के बिल में बचता है तो हो सकता है कि फिर आप वो पैसा कहीं और लगा ले। भाई, उस पैसे से आप बच्चे की स्कूल फीस भर दें या घर में पक्का मकान बना लें, तो बहुत सी मदद आपको हो सकती है सालाना। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा दोस्तों कि नीतीश कुमार को अब कुछ भी बोलने से पहले 4 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि जिस लेवल पर वो पलटते हैं ना, मतलब वो तो कमाल का टैलेंट है। दोस्तों, नीतीश कुमार ने बोला था मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाएंगे, मरना पसंद करेंगे लेकिन बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाएंगे। अब बताइए, बीजेपी के साथ सरकार भी बना ली, पलटी भी मार ली। इसलिए तो मैंने आपसे कहा कि पलटने का अगर कहीं ओलंपिक चैंपियनशिप हुई ना, तो हमारे देश के नेता तो अव्वल आएंगे और हमारे नीतीश बाबू तो पता नहीं उसमें कौन से नंबर पर आए। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये जो मुफ्त बिजली का ऐलान बिहार चुनाव में किया गया है, ये बस अब शुरुआत है? आने वाले वक्त में इस तरह की और योजनाओं की बौछार आप देख सकते हैं? और अगर ऐसी योजनाओं का लाभ अंत में नीतीश कुमार को चुनाव से पहले देना ही पड़ रहा है, तो ये इस बात का भी क्या संकेत नहीं है कि नीतीश कुमार को भी उसी रास्ते पर चलना पड़ रहा है जो बाकी राज्य कर रहे हैं? तो मतलब फिर उनकी इतने लंबे राजनीतिक करियर में अगर यहां पर आकर रुक रहे हैं तो फिर उसका हासिल क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।